हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत के ताइवान कार्ड खेलते ही चीन के बदल गए सुर। ताइवान हुआ भारत की विदेश नीति का फैन। तो भाई साहब, भारत ने जो ताइवान कार्ड एकदम खेला था, चीन के सुर ही बदल गए, भीगी बिल्ली बन गए उसके बाद। बिल्कुल। और मतलब जो सारे भारत जो ताइवान है वो भी भारत की विदेश नीति का फैन हो गया कि क्या हुआ। पूरी खबर आ रही है, देखते हैं क्या हुआ, क्या कैसे बदले हैं सुर। तो स्टार्ट। दोस्तों, जिस तरह से भारत ताइवान के साथ अपने रिश्तों को अच्छा कर रहा है और ताइवान से लगातार वहां की मीडिया ऑफिस खुला भारत था की ना फॉरेन भारत में। पॉलिसी और भारत के डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रही है, अब इसको देखकर चीन भी पैनिक में है। चागोस डील को लेकर ताइवान की मीडिया के द्वारा ताइवान टॉक के दौरान ये खुलकर कहा गया कि भारत की ये इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ी जीत है। ताइवान को लेकर भारत की पॉलिसी में धीरे धीरे शिफ्ट आ रहा है और इसका इम्पैक्ट चीन के ऊपर भी पड़ रहा है। यही कारण है कि चीन की तरफ से भारत के साथ एक बड़ी डील साइन की गई है। साथ ही डायरेक्ट फ्लाइट भारत से चीन के बीच शुरू करने की रिक्वेस्ट भी की गई है। इतना ही नहीं, चीन की तरफ से ये क्लियरिफाई भी किया गया है कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, हमारा कोई भी डबल स्टैंडर्ड इस मुद्दे पर नहीं है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। चीन और भारत, साथ ही ताइवान मीडिया की तरफ से किस तरह की बातें भारत को लेकर की जा रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारी कवरेज अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। ये बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं ताइवान मीडिया की तरफ से चागोस आइलैंड को लेकर सामने आए बयान के बारे में। चागोस एक द्वीप समूह है जो हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित है। 60 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना ये इलाका दुनिया की सबसे अहम सैन्य जगहों में से एक है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप है डियागो गार्सिया, जहां अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा बना हुआ है। यह बेस पूरे मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2024 में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटेन चागोस द्वीपों की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप देगा, लेकिन डियागो गार्सिया पर अमेरिका और ब्रिटेन की मौजूदगी अगले 99 सालों तक बनी रहेगी। अब इसमें भारत का क्या फायदा है, तो आपको बता दे, मॉरिशस और भारत के संबंध बहुत पुराने और गहरे हैं। मॉरिशस की करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है। भारत वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कोस्ट गार्ड चीफ की नियुक्ति तक करता है, यानी मॉरिशस में भारत की राजनीतिक और सामरिक पकड़ बहुत मजबूत है। इतना ही नहीं, भारत का एयरबेस भी मॉरिशस में बना हुआ है। इसीलिए जब चागोस द्वीप मॉरिशस के नियंत्रण में आएगा तो भारत को अप्रत्यक्ष रूप से एक नई सामरिक ताकत मिल जाएगी, बिना एक भी गोली चलाए। ताइवान टॉक्स के दौरान ताइवान मीडिया की तरफ से ये बताया गया है कि चागोस डील भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करती है। इससे भारत चीनी जहाजों, पनडुब्बियों और समुद्री गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रख पाएगा। अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन में और मजबूती आएगी। अगलेगा आइलैंड पर भारतीय एयर स्ट्रिक पहले से ही मौजूद है, यानी ये एक रणनीतिक नेटवर्क तैयार हो रहा है। ताइवान का मानना है कि भारत का प्रभाव मॉरिशस में इतना गहरा है कि चीन के लिए वहां पैर जमाना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने उदाहरण दिया भारत द्वारा मॉरिशस में मेट्रो प्रोजेक्ट और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग जैसे प्रोजेक्ट का, जो भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को दर्शाता है। ताइवान का स्पष्ट मत है, भारत ने इस डील के जरिए न सिर्फ एक पुराने उपनिवेश को आजादी दिलाई, बल्कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दबाव को कम करने में भी बड़ी सफलता पाई। यह डील भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करती है, जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिहाज से अहम है। ताइवान मीडिया का मानना है कि जिस तरह से भारत अफ्रीका से लेकर अलग अलग देश में अपने एयरबेस, बंदरगाह और अपनी सॉफ्ट पावर से मौजूदगी बढ़ा रहा है, ये चीज अब साउथ चाइना सी में भी भारत को करनी चाहिए। भारत ऑलरेडी वियतनाम, फिलीपींस, अन्य देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और सैन्य उपकरण भी इन्हें दे रहा है, लेकिन अब ताइवान के साथ भी डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने की मांग ताइवान मीडिया की तरफ से की गई है। इतना ही नहीं, ताइवान भारत के डिफेंस सिस्टम और भारत के मिसाइल में भी इस समय काफी इंटरेस्टिंग है। आगे चलकर ये डील में कन्वर्ट हो पाएगी या फिर नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। दूसरी तरफ ताइवान के साथ भारत की नजदीकियों की वजह से अब चीन भी पैनिक में है और भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। दरअसल फ्रांस के अखबार ली फिगारो को दिए इंटरव्यू में
विदेश मंत्री जयशंकर ने सीधा सवाल उठाया कि आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर किसी भी देश को एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता या दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और चीन के दशकों पुराने रिश्ते हैं, लेकिन आतंकवाद जैसे मुद्दे पर कोई भ्रम या दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। ये हम सब के लिए खतरा है। जयशंकर का इशारा सीधा था चीन की तरफ, जो संयुक्त राष्ट्र में कई बार पाकिस्तान आधारित आतंकियों के खिलाफ भारत के प्रस्तावों को ब्लॉक करता रहा है। अब चीन की तरफ से इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आतंकवाद के खिलाफ चीन का रुख हमेशा से साफ और एक जैसा रहा है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इससे लड़ना पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। चीन ने यह भी कहा कि उसने कभी दोहरा रवैया नहीं अपनाया और वो हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है। लिन जियान ने साथ में ये भी कहा कि फिलहाल भारत चीन संबंध एक अहम मोड़ पर है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत हमारे साथ मिलकर कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई सहमतियों को आगे बढ़ाएगा। इस बयान के पीछे चीन का मकसद ये दिखाना था कि वो रिश्तों को सुधारना चाहता है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से लगातार भारत और चीन के बीच कुछ बड़ी डेवलपमेंट हमें होती हुई दिखाई दी, जैसे कि भारत और चीन के बीच व्यापार एक बड़ा मुद्दा रहा। इस बातचीत में भारत ने स्पष्ट किया कि वो चाहता है कि चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर लगाए एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर पारदर्शिता और भरोसेमंद नीति अपनाए। साथ ही दोनों देश सप्लाई चेन को इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार संचालित करे ताकि व्यापार स्थिर और टिकाऊ रहे, और इसके लिए चाइना मान भी गया है। भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों ने इस अवसर पर आयोजनों को सफल बनाने की बात की। बीजिंग ने इस बातचीत में यह भी बताया कि भारत ने चीन की एससीओ अध्यक्षता को समर्थन दिया और जल्द ही बाउंड्री टॉक्स यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग की तैयारी शुरू होगी, जो इस बार भारत में होगी। ये वही प्रक्रिया है जिसके तहत दिसंबर 2023 में एनएसए अजीत डोवाल चीन गए थे और अगली बैठक 2025 में यानी इस साल भारत में होगी। चीन इस साल तियानजिन में होने वाले एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाना चाहता है। इस समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी होंगे, लेकिन भारत ने अभी तक पीएम मोदी की भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब चीन भी लाइन पे आ गया और मतलब आप कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते। पहले उन्हीं के ऊपर बिल्कुल वो फुल साइड ले रहा था, अब एकदम बदला। हम इंडिया के साथ रिश्ते और पाकिस्तान को हाँ कहता है ताइवान तारीफ कर रहा है कि भाई देखो कूटनीति हो तो ऐसी हो। सीधी सी बात है। ताइवान जैसा देश तारीफ कर रहा है, और जिससे सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना को भी मिर्चियां लग रही हैं। उसके बाद यार देखो मानना तो पड़ेगा यार, कूटनीति अगर वो मॉरिशस से अगर आइलैंड जो खाली करवाने की बात है, जो है उसमें बहुत बड़ा रोल था इंडिया का। कोई माने या ना बड़े लेवल पे मॉरिशस की क्या कि छोटा सा मुल्क है, वो क्या कर लेता, कुछ भी सारी मदद उसकी सारी मदद इंडिया ने की थी। और वो अभी अमेरिका और ब्रिटेन से इनको वापस मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। वहाँ पे अपना भी भारत यूज कर सकता है। चीन लेने के चक्करों में था, लेकिन वो भी नहीं भारत के होते हुए नहीं ले सकता। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो